ओके सो हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है लर्नर्स के चैनल पे। एंड बहुत सक्सेसफुली हमने ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो वो चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। आज का सेशन जो हम लेंगे वो सिंपल, बहुत से इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा। स्टिल एक बार जो चीज़ वैल्यू ऐड करेगा हमारे ग्रेड 10 में, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे इस सेशन में। जस्ट गिव मी सम मिनट्स सो दैट आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू द होलिस्टिक आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। जो जो चीज़ें इसमें हैं हम एक बार मेंशन कर लेते हैं पहले। सो बेसिकली आप चैप्टर 6 पढ़ने वाले हो आज। हमारे चैप्टर नंबर 5 तक हमारे जो वीडियोज़ हैं अपलोड हो चुके हैं। आप पार्ट 1 पार्ट 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो आपको प्लेलिस्ट में साफ साफ उसको दिख जाएगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है ये, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा ग्रेड 9 वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें सेम चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें एडेड, ऑलरेडी ऐड की गई हैं। जस्ट वाइल, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज़। मैं आपको हॉलिस्टिकली कुछ कुछ पहले जो कंटेंट है ना वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं ना तो हम कंटेंट लिख के स्टार्ट करते हैं, राइट। आपको एक तरह से मेरा वे ऑफ हैबिट पता चल गया होगा। कंटेंट पहले क्या क्या है पहले वो तो श्योर कर लें कि इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करेंगे, राइट। तो कंटेंट में पहले सर हम थोड़ा सा इंट्रो के बारे में जान लेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, ओके। इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, जो भी होगा इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आता है कुल मिला के 2 फॉर्मूला हमारे पास। हाँ, ये भी चैप्टर आपको फॉर्मूला बेस्ड है। जिस तरह से आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया, 2 फॉर्मूला पे था पूरे का पूरा चैप्टर, सेम तरीके से ये भी चैप्टर आपको 2 फॉर्मूले बेस्ड है। 2 फॉर्मूला हमारा कौन सा है बेटा? पहला हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ग्रेड, मैं एक चीज़ बता दूं, ग्रेड 9 में ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस साल ऐड किया गया है। ये 2026 में ग्रेड 9 में ही ये फॉर्मूला ऐड कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये नहीं था, 2025 में जो बच्चे दिए हैं ना उनके लिए ये नहीं था, लेकिन इस साल ग्रेड 9 से ही आपको ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है दूसरा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चीज़ें क्या क्या है हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कुल मिला के हमें इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। शुरू किया जाए। क्या क्या चीज़ें में और इसमें आएंगी हमारे, चलो बिगिन। और हाँ, लास्ट में एक ऐड कर लेते हैं, इसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन आंसर का जो पॉसिबल होगा हमारे साइड से वो हमें प्रोवाइड कर लेंगे। मैक्स टू मैक्स अगेन ये सेशन जो होगा वो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स देख पा रहे होगे ना, सारे के सारे चैप्टर्स हमारे 1 घंटे से ज़्यादा के नहीं है, ओके। सो 1 घंटे का लगभग ये वीडियो रहेगा। हाँ, ये गारंटी एक चीज़ मिलेगा आपको कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको आप होलिस्टिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। कोई भी चीज़ का रट्टा मत नहीं नहीं मारना है यहाँ पे, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट है क्या इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर इसको बिगिन करते हैं प्रॉपरली। चलो बिगिन। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, एंड अगर कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो कि बताने लायक होगा तो वो हम उसको बताएंगे, ठीक है। इंट्रो पे आते हैं, पहला पार्ट। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं पहला। तो इंट्रोडक्शन में मेनली देखो, इंट्रोडक्शन में मेनली क्या है कि मैं एक ग्राफ पहले ड्रॉ करता हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया है। ऑलरेडी इसके बारे में आपको आइडिया है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश से डिनोट करते हैं, ये सबको पता होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स भी फिगर आउट कर लेता हूँ। मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, मैंने पॉइंट कर दिया कुछ कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे, जो कि हम एटलीस्ट ग्रेड 9 का जो है ना उसको एक क्विक रिकैप कर पाएँ, क्योंकि ग्रेड 9 ग्रेड 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ना वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। आपको ग्रेड 10 में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ना, ये आपको न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रो लगभग सेम ही रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया इस साल ऐड किया गया है, तो ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अगर आप ग्रेड 9 में इस साल हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ पे। अब इंट्रो की बात कर लिए। मान के चलो कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। क्वेश्चन मेरे पास है, प्लॉट 2,3 एंड
-2,3। सपोज एक क्वेश्चन हमें दिया गया, प्लॉट 2,3 एंड -2,3। ग्रेड 9 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हमें कैसे एक ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना होता है, ये हमें सबको आता है, राइट। तो अगर मैं उस चीज़ को बिना ज़्यादा डिस्कस किए अगर मैं करूँ, तो मैंने पहले पॉइंट है 2,3 सर, x की वैल्यू 2। और आपको सबको पता होगा किसी भी कोऑर्डिनेट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, x कॉमा वाई, ना कि y कॉमा एक्स। x कॉमा वाई से हम प्रेजेंट करते हैं। x कॉमा वाई से अगर प्रेजेंट करोगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सेम तरीके से x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। पहला हम 2,3 को प्लॉट कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, ठीक है। तो उसको प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ले लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन ले लो, ये हमारा मीटिंग पॉइंट हुआ सर, ये हमारा 2,3 आएगा सर। पहला हो गया, फर्स्ट वन डन। नेक्स्ट पे आते हैं -2,3 सर, x की वैल्यू -2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 वहीं पे है, सेम पोजीशन पे है। तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेंगे, जहाँ मीट करेगा वो हमारा होगा -2,3। बात समझ आ गई? इतना हमने कर रखा है ऑलरेडी ग्रेड 9 में। अब आते हैं मेन चीज़ पे। अब सवाल ये पूछ रहा है हमसे, अब सवाल ये पूछा, पहले तो आप प्लॉट कर लिए, पूछ लिया, उसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और ऐड करते हैं, फाइंड द लेंथ। ओके लेंथ नहीं, चलो डिस्टेंस लिख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड -2,3। अब ये हमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड -2,3। पहले 2,3 और -2,3 हमने प्लॉट कर लिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो निकाल के दिखाइए। तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली अगर मैं उसको हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, तो हमारा जो डिस्टेंस है ना ये वाला है, राइट। ध्यान से देख पा रहे हो बोर्ड पे, ग्रीन कलर आपको दिख रहा है साफ साफ। ग्रीन कलर का हमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ इस पॉइंट से लेके पूरा यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं उस लाइन को यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करूँ ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। स्ट्रेट लाइन है प्रॉपर, यहाँ पे आप अपना -2,3 है और यहाँ पे 2,3 है, बराबर है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है सर डिस्टेंस, ये जो गैप है ना ये कितना लेंथ का है, कितने गैप का है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आप बस पहले एक नेमिंग कर लो कि सर पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, कर लिया। एक फॉर्मूला बनता है, क्या है फॉर्मूला? एक सेकेंड, इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए होगा। हाँ, अब आता है यहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या आता है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि हमारा जो पॉइंट्स है ना ए बी, तो सेम तरीके से ए बी आपने लिखा है यहाँ पे। सो ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या है फॉर्मूला सर? ए बी इक्वल्स टू, अगर कुछ भी लाइक हमारा अल्फाबेट दिया है उससे मैटर नहीं करता, सी डी दिया हो तो सी डी इक्वल्स टू लिख देना, एक्स वाई दिया हो तो एक्स वाई इक्वल्स टू लिख देना, वो हमारा मैटर नहीं करता। यहाँ पे ए बी दिया था तो ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का पूरा स्क्वायर कर दो, y2 माइनस y1 का फिर होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल ये आएगा मन में कि सर ये x2 y2 है क्या? फिर कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स है आपके, तो ये पहला जो होगा वो x1 y1 होगा, ठीक। और ये दूसरा जो होगा वो x2 y2 होगा। आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, x कॉमा y से। हमारे पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पहले कोऑर्डिनेट को 1 1 का नंबरिंग दे दो, दूसरे कोऑर्डिनेट को 2 2 का नंबरिंग दे दो। अगर सपोज तीसरा भी होता उसको हम x3 y3 लिखते हैं, डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स हमें दिए हुए, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम आएंगे, आपको समझ आएगा क्या क्या करना है वहाँ पे। तो कुल मिला के बात समझ आ गई, यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हमें करना है। अब हमें वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ गिवन है, उस डायग्राम में देखो, x2 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2 है, बराबर, माइनस x1 का है -2। देखो प्रेजेंटेशन देख लो ध्यान से, ऑलरेडी माइनस जो है वो फॉर्मूला में भी है और x1 भी हमारा नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव साथ में मत लिख देना, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता। ब्रैकेट में कर दो, बाद में सॉल्व करेंगे उसको। एटलीस्ट इतना आप लोग को एप्लीकेशन आना चाहिए। 3 माइनस 3, y2 माइनस हो गया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब इसका करेंगे हम क्या सर, माइनस इंटू माइनस होता है सर प्लस, सो 2 + 2 का होल स्क्वायर चेंज हो जाएगा,
ये तो जीरो बन जाएगा बराबर, 3 - 3 जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा। 2 + 2 सबको पता होगा 4 स्क्वायर होता है, जीरो को नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 का अंडर रूट कितना होगा बेटा, 16 अंडर रूट कितना होगा 4, और लिख देना 4 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट है नहीं हमारा, मीटर सेंटीमीटर ये तो कुछ है नहीं, तो बस 4 यूनिट्स, यही हमारा लेंथ हो गया। ये जो आप पॉइंट्स देख पा रहे हो ना, ये हमारा टोटल कितना डिस्टेंस है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस सर 4 का है हमारा, सिंपल सी बात। आई होप सो क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन लेंगे आपको, अगर मन हो तो मैं आप कुछ और क्वेश्चन लेके दिखाऊँ आपको। हाँ, कुछ और क्वेश्चन लेके देखें। चलिए एक और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी अपने अपने रैंडमली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कैसे किसी दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ निकालते हैं वो हमें बस यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो डिफरेंट चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे आते हैं, एक और पॉइंट करके दिखाते हैं। मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया तो ये पॉइंट का वैल्यू है 1, -4 बराबर, और मैंने यहाँ ये पुट किया, ये है 6, -1 बराबर है। पॉइंट दिख रहे हैं आपको क्लियर? ओके, मैं भी बोर्ड पे देख पा रहा हूँ कि आपको क्लियर कट टू कट दिख रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये दोनों का डिस्टेंस, ये जो ग्रीन कलर मैंने ड्रॉ किया, इसका डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो पहला पॉइंट आप मेंशन करोगे x1 y1, दूसरा मेंशन करना x2 y2 बराबर है। अब फॉर्मूला जो है वो लगा के देखते हैं। x2 - x1, 6 - 1, पहला समझ आ गया पॉइंट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप देख लेना, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ये होगा, लेकिन इस वाले में डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मैं बता के कर रहा हूँ क्या हम लोग करेंगे वो बता देंगे ऑलरेडी। पहले एडिशन करेंगे, y2 - y1 मतलब कि -1 माइनस अगेन -4 होल स्क्वायर। बात समझ आ गई प्रेजेंटेशन का? आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, y2 और y1 दोनों नेगेटिव है, फॉर्मूला में भी नेगेटिव है, देख रहे हो, फॉर्मूला में भी नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव का ध्यान रख के लेके चलना है, कहाँ पे नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव आएगा। अब 6 - 1 करेंगे देन इट विल बी 5 स्क्वायर, ये बनेगा -1 + 4 का होल स्क्वायर। इंटीजर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट सबको आता होगा, एटलीस्ट उतना होप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बन जाएगा 25 और ये बनेगा 3 का स्क्वायर। आई होप सो इट इज क्लियर। -1 + 4 बिकम्स 3। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी 25 + 9, 25 + 9 ऐड करोगे तो कितना बनेगा बेटा? सर ऐड करने के बाद ये बनेगा 34, और लास्ट में यूनिट्स ऐड कर देना, 34 यूनिट्स। √34, क्या आपके मन में कोई √34 का वैल्यू आ रहा है? √34 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? सर नहीं है, नहीं है, इस आंसर को ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई? आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे बेसिकली करते हैं समझ आ गया आपको बात? दो पॉइंट्स में लेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं सर। प्लॉटिंग जो करेंगे वो x1 y1 x2 y2 से करेंगे ऐसे करके, और डायरेक्टली बस फॉर्मूला पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? पक्का? कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ मैं, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आप सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर कुछ ऐसा दिखेगा मुझे कि सबको बताना पॉसिबल होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं फिलहाल के तो कोई नहीं है। अगर कुछ है तो प्लीज़ डाल दो, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डिस्टेंस फार्मूला कवर अप हो चुका है, अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। क्या है बेटा ये? सेक्शन फार्मूला, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो प्लीज़, अच्छे सुनो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। हमारा एक ए बी लाइन है, ए की कुछ वैल्यू थी x1 y1, बी की कुछ वैल्यू थी x2 y2, ओके। वैल्यूज कुछ ना कुछ दिया होगा। अभी पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसके चलते मैंने कोई नंबर यहाँ पे नहीं लिया है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो नंबर लेके चलेंगे। x1 y1 x2 y2 में रख दिया। मान के चलो कि कोई पॉइंट सी है जो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, मिडिल में नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं, मिडिल में नहीं है ये कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है। इसका भी कोई वैल्यू होगा तो उसको तुम प्रेजेंटेशन करोगे x, y से। x1 y1 x2 y2 कॉर्नर्स पे आएंगे, बीच में सिर्फ x, y से प्रेजेंट करना, ठीक है। इसमें कोई नंबरिंग मत देना। अब दूसरा चीज आता है, जब हमारा ये C पॉइंट इस लाइन के बीच में कहीं आया,
तो ये जो लाइन है ना, ये कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो पार्ट मतलब कि पहला पार्ट है सर ए सी, दूसरा पार्ट है बी सी। दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, अनइक्वल डिवाइड हो रहा है। अगर मैं मान के चलूँ कि इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये छोटा सा पार्ट सपोज मैं अपने मन से लिख रहा हूँ 4, और ये बड़ा वाला पार्ट है 6। कुछ ऐसा तरीके का है मेजरमेंट, मन में लग के चलो, एक समझने के लिए बस, ठीक है। इसका यूज़ हमारे पास फिलहाल अभी नहीं है, बस एक बताने के लिए बता दिया यहाँ पे। तो जो दो पार्ट डिवाइड हो रहा है ना, उसको प्रेजेंट करते हैं एम और एन से। पहला पार्ट को एम से प्रेजेंट करेंगे, दूसरा पार्ट को एन से प्रेजेंट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? एम एन से क्लियर करेंगे, समझ आ रही है? अब आते हैं चीज़ों पे। पहले तुम्हारा जो एम एन एंड है, वह वो एक्चुअली में रेशियोज है, रेशियोज इन विच लाइन इज डिवाइडेड, ठीक है। रेशियो, इट ये एम और एन क्या है, ये एक वैल्यू तो मिलेगा, ये नंबर एक होता है, कुछ नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन वो नंबर एक्चुअली में क्या है, एक रेशियो है। रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब सर एम बाई एन फॉर्म, और एम इज टू एन, कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा। रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ना, या तो उसको ऐसे प्रेजेंट करो या ऐसे प्रेजेंट करो, नो प्रॉब्लम। तो कुल मिला के जो ग्रीन कलर में आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वो ऑलरेडी आप जानते हो, x1 y1 x2 y2 xy, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। कुछ नया चीज़ आपके लिए जो आ रहा है वो है m और n। m और n कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, किसी भी लाइन को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद दो पार्ट हमें मिला, दोनों पार्ट को, एक पार्ट को हम बोल रहे हैं m, दूसरे पार्ट को बोल रहे हैं n। जस्ट एक ये डिनोशन है, डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो पहला पार्ट होगा सर उसको हम m अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, सर जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ आ जानी चाहिए, बार बार मैंने रिपीट कर दिया है। अब आते हैं कुछ सवाल जवाब पे, ठीक है, शुरू करें, सवाल जवाब शुरू करें हम लोग यहाँ पे, सवाल जवाब शुरू करें, ठीक है। चलिए इस चीज़ को पहले आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आंसर आएगा इसी के बेस पे पहला छोटा सवाल लेते हैं। छोटा सवाल ये है कि मान के आप चलिए यहाँ पे, नेक्स्ट पेज लेते हैं, बेटर आप जस्ट लाइक, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। पहले आप देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला आप समझ के कैसे करना है, सेक्शन आप समझ लो, एटलीस्ट दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद और 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, दोनों का मिक्सअप टाइप का, ठीक है। तो आपको फिर होलिस्टिक क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर के बारे में। पहला सवाल लेते हैं, मानो ए और बी का कुछ वैल्यू हम लोग पुट ऑन करेंगे, सी सपोज कहीं भी होगा, मे बी डिफरेंट जगह होगा। सो हम ए बी का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ए का वैल्यू सर 2,4, बी का वैल्यू सर हम लेंगे 4,8, 4,8, और जो रेशियो है ना, रेशियो दिया हुआ है 2 और 4 का। बात समझ आ गई? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सी पॉइंट है ना, वो निकाल के दिखाइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जब हम लोग गिवन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें। सर गिवन जो है ना, वो ए की वैल्यू 2,4 है, बी की वैल्यू 4,8 है, m इज टू एन का जो रेशियो दिया है कितना दिया है, 2:4 का, देख रहे हो, m की वैल्यू 2 है सर, n की वैल्यू 4 है, ये हमें दिया हुआ है। हमें टू फाइंड क्या निकालना है, हमें निकालना है सर पॉइंट सी, हमें निकालना है पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी निकालना है। मैंने प्रीवियसली इस पेज पे एक्चुअली मेंशन नहीं किया कैसे निकालते हैं, वो यहीं पे मेंशन कर देते हैं, उसके बाद उस पे आएंगे। तो बेटा देखो, ये x निकालने के लिए और ये y निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। पहले आते हैं x के पार्ट पे। x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, mx2 n(x1) डाउन साइड m प्लस n। फॉर्मूला समझ पा रहे हो, m इंटू x2 मतलब m इंटू x2 वैल्यू, एडिशन n इंटू x1, n इंटू x1 वैल्यू, डाउन साइड m प्लस n करेंगे, हमें इससे x निकल जाएगा, x निकल जाएगा हमें। उसी तरीके से अगर y के बारे में बात करेंगे तो कॉमा पुट कर लो, y इक्वल्स टू, जहां भी आपको x2 और x1 दिख रहा है ना, वहां पे क्या रिप्लेस करोगे कॉमन सेंस लगा के, सर x2 के जगह पे y2 रख देंगे और x1 के जगह पे y1 रख देंगे। x के जगह पे क्या आया, y, मतलब कि जितने x है ना वो y से रिप्लेस हो गए, बाकी जो चीजें हैं वही रहेंगी।
फॉर्मूला क्या बनेगा, my2 प्लस ny1 डाउन साइड m प्लस n, ये हमारा हो गया ये फॉर्मूला। आई होप सो क्लियर है। x कैसे निकालोगे बेटा, हमेशा देख लेना x, मैंने आपको बोला ना मिडिल का जो सी पॉइंट आप जो भी मेंशन करोगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, उसका नंबरिंग मत कर देना प्लीज, x3 y3 ऐसा कुछ मत लिख देना, x y में रहने दो, क्योंकि ये x का फॉर्मूला ये है, y का फॉर्मूला ये है। बात समझ आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जब हम, मुझे अगर अब ये x निकालना है, ठीक है, x पहले निकालना है, देखो गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, गंदा हो जाएगा आई थिंक, ओके। x निकाल के देखते हैं। सो x इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखो, mx2 प्लस nx1 डाउन साइड m प्लस n है सर। y निकालने के लिए सर, ये y निकालने के लिए my2 प्लस ny1 डाउन साइड m प्लस n, ये हमारा दो फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब एक एक करके बहुत ध्यान से वैल्यूज रखो। mx2 मतलब कि ये हमारा m है, ये हमारा n है, x1 y1 x2 y2, चलो मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है, बस ऊपर से देख के और इसमें प्लॉट करने की कोशिश करो। चलो वी हैव टू कीप नाउ 2 इंटू 4 एडिशन 4 इंटू 2 डाउन साइड 2 प्लस 4, कॉमा रखेंगे, दोनों एक साथ सॉल्व करो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे m इंटू वाई टू है ना, सो 2 इंटू 8 एडिशन 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 डाउन साइड कितना लिखेंगे 2 प्लस 4, ठीक है, वैल्यूज रख दिया हमने। सॉल्व करो फर्दर, फर्दर सॉल्व करने के बाद सर ये 8 प्लस 8 बाई, अब इसके बाद जस्ट ऐड सब ट्रैक का गेम है, कोई खास नहीं है यहाँ पे, ये होगा 16 प्लस 16 डाउन साइड 6, ऐड करोगे देन इट विल बी व्हाट 16 बाई 6, y की वैल्यू आएगी कितनी 32 बाई 6, ठीक है। कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर लो, नहीं तो बाकी ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पॉइंट्स हो गया, लास्ट लिख दें। सो द पॉइंट सी इज 16 बाई 6 का कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा 16 बाई 6 का 2 के टेबल में काट लो 8 और 3, सो 8 बाई 3 कॉमा 32 बाई 6, 32 बाई 6 कितना आएगा बेटा सर 7, सॉरी नॉट 7, 7 टाइम्स नहीं लगा पाएंगे, 32 हमारा, चलो 16 और 3, 16 बाई 3 आएगा, देख रहे हो। पहला एग्जांपल बहुत स्लोली गया, बहुत स्लोली गया हूँ, आपको प्रॉपरली समझ आएगा पॉइंट टू पॉइंट क्या इसमें मेंशन किया गया, राइट। ध्यान से देख लो, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे और क्लैरिटी मिलेगी। ये पहला क्वेश्चन था तो मे बी थोड़ा डिफिकल्ट मे बी जा सकता है, मे बी, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए होगा, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, इसी चलते मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा कि और क्लैरिटी हमें यहाँ मिल जाए, ठीक है। ध्यान से कर लीजिए प्लीज़, मैं कुछ सेकंड रुक जाता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा, आप प्लीज़ ध्यान से देख लो कैसे कैसे करना है इसमें, क्योंकि अब हमारा दोनों टॉपिक कवर अप हो चुका है यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो जब कवर अप हो चुका है तब बस अब हम क्वेश्चन कुछ कुछ सॉल्व करने हैं, कुछ कुछ मैं क्वेश्चन पिकअप करूँगा यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ ऐसा है, हमारे पास, चलो आप लोग भी अब ट्राई करो इसको बनाने का। हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई है और पी कहीं ना कहीं मिडिल में है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है। आपको 1 2 पता होगा कौन से वैल्यूज़ हैं वो, और 4 कॉमा माइनस 1, 4 कॉमा माइनस 1, और ये है -2 कॉमा -3। हमें निकालना है x कॉमा वाई, हमें निकालना है x कॉमा वाई। स्टार्ट करिए स्टार्टिंग से, आप पहले गिवन लिख लो क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर शुरू से आदत रहेगा ना तो कोई सेपरेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गिवन में जो सर है वो पॉइंट ए हमारा 4 कॉमा -1 दिया है सर,
फिर हमारा बी पॉइंट सर -2 का -3 दिया हुआ है सर। एंड जो रेशियोज है सर वो हमारा है 1:2 का। ठीक है, एम एन की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है पॉइंट पी सर। पॉइंट पी की जो वैल्यू है ना सर वो हमें निकालनी है। ठीक है, पॉइंट पी निकालने के लिए एक्स का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, तो mx2 प्लस nx1 डाउन साइड m प्लस n लिखे। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डाउन साइड m प्लस n। एक फॉर्मूला अगर याद होगा तो दूसरा भी ऑलरेडी याद हो जाएगा, सेम पैटर्न है ना। x के जगह पे y रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। अब x इक्वल्स टू mx2 कितना लिखेंगे, 1 × x2 क्या होगा यहाँ पे -2 एडिशन। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान रखना, x1 y1 x2 y2। ठीक है, मार्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत गंदा दिखता है, तो बेटर है कि आप खुद से समझा करो। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2, x1 हो गया हमारा 4, डाउन साइड 1 + 2 करेंगे, कॉमा। अब आते हैं y के फॉर्मूला पे, my2 बेटा होगा यहाँ पे 1 × -3 एडिशन ny1, n मतलब 2 × y1 की वैल्यू हमारे पास है -1, डाउन साइड लिखेंगे 1 + 2। सॉल्व करोगे फर्दर, -2 + 8 डाउन साइड 3, ये बनेगा -3 -2 डाउन साइड 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 6/3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे -6/3 आएगा, कैंसिल करोगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 3 2 जा, और y की वैल्यू आएगी -2। सो बेसिकली हमारा ये आंसर हुआ। पॉइंट्स लिख लो। सो द पॉइंट P इज 2, -2। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। कोई डाउट इसमें, कोई भी दिक्कत प्लीज बताइए, क्लियर कट टू कट। कोई भी परेशानी अगर है सेक्शन फॉर्मूला में, बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है, क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है, कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बहुत बेसिक है। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब आपको समझ आएगा लेवल क्या है 10th में। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया आपको। किसी को डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज़ फ्रैंकली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए उस चीज़ को। मैथ्स में कोई डाउट मत रखना, 11th 12th में हेल्प करेगा बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे। अगर डाउट लेके चलोगे तो फिर आगे परेशानी होगी आपको, परेशानी आपको होगी। हार्श ट्रूथ है लेकिन बोलना पड़ेगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो अगर ख़त्म हो गया है देन लेट्स फिगर आउट द क्वेश्चन आंसर नाउ। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। कुल मिला के अगर प्लान करते हैं तो चलिए 5 सवाल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मे बी अगर 4 तक सॉल्व करेंगे, 5th आपको एज अ होमवर्क या टास्क दे देंगे हम लोग। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल शेप दिया गया हमें, ठीक, ABC मार्किंग है, और आपके वैल्यूज दी हुई हैं। आपको दिया हुआ है 2,3 -1,0, ये है 2,3 -1 -1,0, और C जो है वो है 2, -4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक ट्रायंगल शेप दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल है, लिख देता हूं यहाँ पे। क्या ये स्केलेन ट्रायंगल है, नहीं पता। क्या ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, नहीं पता। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करोगे, आंसर तो निकालना है यहाँ पे, कैसे सॉल्व करोगे। ट्रायंगल दिया है और सारे वर्टिसेस दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिसेस। मैं अगर गिवन पोर्शन में लिखूं यहाँ पे, हाँ, गिवन पोर्शन में अगर मैं यहाँ लिखूं तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सर ABC हमें दिया हुआ है, राइट। वर्टिसेस सारे दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है सर, टू फाइंड क्या निकालना है, टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का टाइप क्या है। अब सोच के बस गौर से देखो कि तुमने कुल मिला के 2 फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे। पहला फॉर्मूला तुमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा आपने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला। अब इस 2 फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में, माइंड में कुछ चल रहा है आपके,
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? आपको जो लगता है आप आंसर दो। मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो क्या है, सर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। अगर मुझे इसका डिस्टेंस एंड बीसी का डिस्टेंस अगर मिल जाएगा, उसके बाद हम आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये। क्लियर है? आते हैं पहले सवाल पे। सर पहले ए बी निकाल के देखते हैं। ठीक है बेटा, निकालिए। फर्स्ट टाइम है, फॉर्मूला लिख लीजिए। बाकी दूसरे तीसरी बार हम लोग को फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। ए बी निकाल रहे हैं पहले, ए बी। अब क्वेश्चन ये आएगा सर x1 y1 x2 y2 कैसे प्लॉटिंग करेंगे? इसको क्या हम 1 1 बोले या इसको 2 2 बोले, किसको क्या बोले? आप वो मैटर नहीं करता, ठीक है? कुछ भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सी बात है बेटा, अगर आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस मानो 5 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर कितना होगा? सेम होगा, राइट? आंसर रिमेन सेम ओनली, डोंट वरी अबाउट दैट। यू आर फिगरिंग आउट द लेंथ ऑफ अ लाइन। इधर से कैलकुलेट करो या इधर से कैलकुलेट करो, डजेंट मैटर। ठीक है, कुछ भी अपने मन से रख लो। मैं यहाँ पे डायग्राम पे उसको प्लॉटिंग नहीं करूंगा क्योंकि बहुत वो फिर गंदा दिखेगा। आप एक फिगर आउट करो कि x2 कुछ भी रखो, x1 y1 यहाँ रख लो, इसको x2 y2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चलो इसको -1 -2 का होल स्क्वायर लिख लिए। देख लो ध्यान से, x2 -x1। ठीक है, मैंने इसको x2 y2 माना है, इसको x1 y1 माना है। तो x2 -x1 किया, -1 -2। अब लास्ट वाला जो है क्या लिखेंगे? 0 -3, 0 -3 बराबर है। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये -3 का स्क्वायर, और ये भी बनेगा -3 का स्क्वायर, बराबर है। ये बनेगा 9 + 9, और लास्ट का आंसर आएगा √18। कितना आएगा? √18 आ गया। अब निकालते हैं दूसरा। क्या निकालोगे? बी से निकाल लो, कोई भी अपने मन का निकालो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी निकालो। √18 हो गया, खत्म आंसर। पहला आंसर से √18 आ गया हमारा। अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए थोड़ा डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है? उतना फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार। देखो यहाँ पे आपको 3 बार एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, 3 बार एक ही फॉर्मूला। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपका मन है आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो मुझे उतना प्रायोरिटी नहीं लग रहा है लिखने का। बाकी एग्जामिनेशन में आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये नहीं है कि आपको उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो x2 -x1 करेंगे ना, तो 2 -1 ऑफ माइनस स्क्वायर आएगा, बाकी -4, 0 आएगा, -4 -0 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ बनेगा, और ये बनेगा -4 का स्क्वायर, बराबर है। ये बनेगा कितना? 9 + 16 बनेगा सर, और √25 आएगा, 5 आंसर। दूसरा आंसर बन गया, 5 मिलेगा हमें, ओके। मैं यहाँ पे प्लॉट कर लूँगा लास्ट में। अब आते हैं AC पे। सर AC निकालने के लिए सिंपल सी बात है, AC निकालने के लिए 2 -2 करेंगे सर। 2 -2 कर लिए, एडिशन। -4 -3 करेंगे, सो -4 -3 का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा बेटा कितना? 0 बन जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। -7 का स्क्वायर बचा, ये बचेगा 49, एंड √49 बनेगा 7। बात समझ आ रही है? वैल्यू समझ आ गए यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो चलिए, हमारे वैल्यूज आपके पास मिल चुके हैं। वैल्यूज मिलने के बाद उस वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो हमें पहला वैल्यू मिला है √18। √18 AB का वैल्यू है, ये हमें मिला है 5, और हमारा ये जो है वो मिला है हमें 7। अब आप बताइए, इस ट्राइंगल में ABBC AC हमने निकाला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। हमारे जो तीनों साइड्स हैं वो क्या सेम है, वो क्या डिफरेंट है, या कोई दो साइड इक्वल है, वो आपके हाथ में है क्या? इसका क्या जवाब होगा? सर इसका जवाब यही होगा, AB जो है सर वो नॉट इक्वल टू BC है, और नॉट इक्वल टू AC है। समझ आ रहा है? तीनों के तीनों नॉट इक्वल है, तो तीनों का तीनों अगर नॉट इक्वल आया, इसका मतलब क्या है? सो
ट्राइंगल ए बी सी इज एन स्केलन ट्राइंगल। क्या है बेटा ये? ट्राइंगल ए बी सी जो है सर वो स्केलन ट्राइंगल है, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। स्केलन ट्राइंगल मतलब यही है कि अगर तीनों का तीनों साइड डिफरेंट होता है तो वो स्केलन होता है। आई होप सो इट इज क्लियर। आइसोसेलेस फिर किसको कहते हैं, चलिए आप ही बताइए फिर। सर आइसोसेलेस को कहते हैं क्या? अगर कोई भी दो साइड बराबर आ जाए ना तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो लास्ट बचता है कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या है? तीनों का तीनों साइड बराबर आना चाहिए, तब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाम से ही इक्वल लग रहा है तो उसमें डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है। स्केलन मतलब ऑल डिफरेंट, इक्विलेटरल मतलब ऑल सेम, आइसोसेलेस मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, कोई भी दो साइड। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ेंगे इसमें। फर्दर देख लो, बाकी आगे हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यूज है आपके पास 6,1 -4,5 बराबर। सी पॉइंट हमें दिया हुआ है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। अब सवाल ये मन में आएगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे या सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे? देखो डायग्राम देख के एटलीस्ट ये तो समझ आ रहा होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बराबर। सर फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, राइट? मेरा आंसर आ जाना चाहिए ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेक्शन फॉर्मूला में ये जो एम एन है वो क्या है फिर? फॉर्मूला तो हमें याद है, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया बोर्ड पे, लेकिन सवाल ये आता है कि जो एम एन है, मतलब ये जो रेशियोज है उसकी वैल्यू तो सर गिवन है ही नहीं, फिर ये आंसर निकलेगा कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई लाइन है, ठीक? यहाँ हमने x1 y1 प्लॉट किया, यहाँ हमने x2 y2 प्लॉट किया, ठीक है? पॉइंट बीच में एकदम एग्जैक्ट रखते हैं। मान के चलो कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5, ये 5 बराबर, ठीक है? इक्वल डिवाइड हो रहा है ना। अगर टोटल 10 सेंटीमीटर का लाइन है तो ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट है। मैंने आपको पहले ही बताया जो m और n है ना उसका रेशियो, वो क्या होता है? वो सर एक रेशियो होता है। रेशियो मतलब एम एन 5/5 कितना आएगा आंसर? 1/1। एक बार और लेते हैं, मान के चलो कि ये 6 होता, ये 6 होता, ठीक है? तो 6/6 कितना आएगा? 1/1। मान के चलो कि ये 10 होता और ये भी 10 होता, सर 10/10 कितना आएगा आंसर? 1/1। तो इसमें बात ये समझ आ रही है क्लियर कट टू कट कि अगर मिड पॉइंट के बारे में क्वेश्चन हमसे अगर पूछ दिया, मिड पॉइंट के बारे में अगर पूछ दिया, तो जो हमारा m और n का वैल्यू होगा ना वो हमेशा 1:1 होगा बाय डिफॉल्ट। ये फिक्स्ड है, 1:1 ही होगा हमेशा। आपने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपने ये सॉल्व किया था, यहाँ पे m और n की वैल्यू डिफरेंट थी, मतलब कि ये जो पॉइंट है p पॉइंट जो है वो बीच में नहीं आता है। बीच में नहीं आएगा तो इक्वल डिवाइड भी नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन इस सवाल में मैं कह रहा हूं कि सी पॉइंट जो है वो मिडिल में है। मिडिल में मतलब कि एग्जैक्ट डिवाइड करेगा लाइन को, और वो जो डिवीजन करेगा उसको m और n में बांटेगा। हम सबको पता है कि एम एन जो होता है वो एक रेशियो होता है। तो वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा वैल्यू? 1:1 1:1 1:1 हमेशा। तो अगर 1:1 यूज करेंगे, 1 यूज करो तो प्लीज यहाँ पे m और n के जगह पे 1:1 यूज करो।
तो 1 × x2 आएगा सर, 1 × x1, नीचे आएगा 1 + 1। सेम तरीके से 1 × y2 आएगा, 1 × y1, डाउन साइड 1 + 1। ठीक है, अब लास्ट आते हैं यहाँ पे, ये बनेगा x2 + x1 डिवाइड बाई 2, और ये बनेगा y2 + y1 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको सेक्शन वाला ही पढ़ना है, लेकिन मिड पॉइंट के केस में क्या याद रखना है सर, मिड पॉइंट केस में एम एन की वैल्यू हमें 1 1 ही लेनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन मिड पॉइंट का पूछ दे तो एम एन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फिक्स होती है, एम और एन की वैल्यू क्या बनेगी, 1:1। अगर आपको एम एन की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब यही है कि वो इक्वली डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फर्दर इधर उधर है। ठीक है, वैल्यूज रख लो, आंसर आ जाएगा। x2 + x1 मतलब कि कितना बनेगा, -4 + 6/2, और ये बनेगा कितना, 5 + 1/2। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। x का वैल्यू 2/2 होगा, ये होगा 6/2। कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 1, y का वैल्यू मिलेगा 3। यही हमारा पॉइंट सी है जो ब्रैकेट में किया है हमने। सो द पॉइंट सी इज 1,3। क्लियर, कोई तकलीफ, कोई इसमें प्रॉब्लम, दूसरे क्वेश्चन नंबर में कोई तरीके का प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो बेसिकली आपने मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। मिड पॉइंट का मतलब यही बेटा कि जो रेशियोज होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे, और जब हम रेशियोज को इक्वली डिवाइड करके चेक करते हैं तो हमेशा जो वैल्यूज आता है क्या आता है, 1/1 1/1 1/1। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं क्या मैं, इसको ले लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है। अगर आप m/n करेंगे तो 1/2। क्या ये आपको कैंसिल फर्दर हो सकता है? जिस तरीके से हमने कैंसिल करके वहाँ पे 1 1 1 1 1 लेके आए, जिस तरीके से 1/1 1/1 1/1, क्या यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है? नहीं ना, नहीं होगा। तो इसी को यूज़ करो। अगर हो रहा है मतलब कि वो मिड पॉइंट का केस है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो पॉइंट जो मिडिल में आ रहा है ना वो एग्जैक्ट मिडिल में ही आ रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, determine the determine 1,5 2,3 -2, -11 आर कोलिनियर। क्या निकालना है हमें, आर कोलिनियर। अब ये कुछ नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस दिख रहा है ना, ये कोलिनियर वर्ड आपके लिए नया होगा यहाँ पे। कोलिनियर मतलब कि एड ऑफ टू डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू थर्ड वन। आपको कुल मिला के यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं सर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, राइट? तो कुल मिला के आपके पास ए बी आप निकाल सकते हो, फिर बी सी निकाल सकते हो, एंड ए सी निकाल सकते हो। कुछ और कुछ निकाल सकते हो यहाँ पे, ए बी बी सी ए सी, ये 3 चीज़ निकाल सकते हो। किसका यूज़ करके सर, हमको बस डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ भी। और सेम तरीके से इस नीचे वाले में भी, एसी में भी। और इसको करने के बाद आपको बस यही चेक करना है कि आपको ये चेक करने के बाद यही चेक करना है कि कौन सा दो वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो तीसरे के बराबर आ जाए। अगर वो चीज़ हो रहा है तो वो कोलिनियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ए बी बी सी ए सी का वैल्यू निकाल लो। निकाल लिया?
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद किसी भी दो वैल्यू को आप ऐड करके चेक करो। फॉर एग्जांपल सपोज इसका वैल्यू आपको 2 आया, इसका 3 आया और इसका 5 आया। क्वेश्चन ये बोला है कि अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। जी हाँ हैं। क्यों है? क्योंकि अगर 2 + 3 करेंगे वो इसके बराबर आ जाएगा, राइट। अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो थर्ड वन के बराबर आ रहा है। तो बस यही करना है हमें। आप प्लीज़ अपने साइड से इस चीज़ को चेक करिए। मैं भी इस चीज़ को प्रोसेस करता हूँ आगे, आप भी बनाओ। उसके बाद मैच करते हैं किसका आंसर सेम आ रहा है। तो x2 - x1 ध्यान से करना, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको बहुत गौर से करना। 1 माइनस, तो बेसिकली अगर इसको इरेज, हाँ, तो आप भी प्लीज़ अपना सॉल्व करिए और लास्ट में देखेंगे किसका आंसर आ रहा है। पहला आंसर आया √5। फर्स्ट आंसर डन, √5। आई होप सो जो लोग बना रहे होंगे उनका भी सेम ही आंसर आ रहा होगा। -2 -2 -11 -11 -3, ये बनेगा -4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बनेगा 16 + 196, ठीक है। ऐड करने के बाद आएगा 6 6 12 का 1 11 212, 212 रूट अंडर। अब ये चेक कर लेंगे, लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, दैट विल बी व्हाट, -2 -1 का होल स्क्वायर एंड एडिशन -11 प्लस, सॉरी, -5 का होल स्क्वायर। आई होप सो इट इज ओके नाउ। -2 11, हाँ ठीक है। तो ये बनेगा कितना, -3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -16 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको फर्दर आप सॉल्व करिए प्लीज़, एंड आफ्टर दैट विल चेक देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। फर्दर चेक करिए इसको। आपको 3 का बन जाएगा आंसर बेटा कितना, 9 होगा सर। 16 का स्क्वायर कितना बनेगा, 256 बनेगा सर। इसको जब ऐड करेंगे देन इट विल बी व्हाट, 264। क्लियर? रूट अंडर 264। अब देखो, पहला वैल्यू आया √5, दूसरा √212, तीसरा आया 264, ठीक है। उसको एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लो। माई पॉइंट इज कि उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या है, ये कोलिनियर है। क्या हम रूट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? नो, नॉट पॉसिबल। √5 एडिशन √212 पॉसिबल नहीं है, नहीं ऐड हो पाएगा सर। रूट अंडर पॉसिबल नहीं होता है ऐड करना। तो कुछ और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। √5 का कोई शॉर्ट फॉर्म है? नहीं है। √212 को कैसे लिख सकते हो? 212 को कैसे लिखोगे बताओ? 212 को कोई आइडिया है कैसे लिख सकते हैं? सर 212 को हम लिख सकते हैं ना, 4 × 53। √4 का आंसर हमारे पास है 2, और √53 एज इट इज़ रहेगा। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। 264 का आंसर, 264 का 264, एक सेकेंड, 56, ओके 265 है यहाँ पे, सॉरी, नॉट 264, 265। 265 का अगर हम लिखेंगे देन इट विल बी व्हाट, 5 × 53। क्या सही है? √5 का आंसर नहीं है, √53 का भी आंसर नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है, तो नहीं हो पाएगा। तो किसी भी दो साइड को ऐड करके तीसरे के बराबर आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। आप मेंशन कर दो देयरफॉर AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। लिख दो यहाँ पे। अगर तीनों बराबर आता ना, देन वी कैन से इट इज अ कोलिनियर। जो दोनों दो का एडिशन तीसरे के बराबर नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है। सो द पॉइंट्स A, B, C आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है?
तो कोलिनियर वाले क्वेश्चन में भी समझ आ गया आपको कैसे करना है? पक्का? चलो वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बस जो आप, हाँ जैसे आपको बस समझना है कि आपको सेक्शन लगाना पड़ेगा या डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि बस यही क्वेश्चन था, और भी वैराइटीज आएंगे यहाँ पे। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रहा है ना, तो आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा, डोंट वरी। बहुत डिफिकल्ट भी लेवल नहीं है कि जो पढ़ने के बाद समझ ही ना आए सर क्या करना है इसमें। पढ़ोगे तो प्रॉपर समझ आ जाएगा। वैसे हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सी हम लोग ने 10th पास किया, 12th पास किया, फिर मैंने मैथ्स से ही बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स कंप्लीट किया, 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, अन अकेडमी तक के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हूँ मैंने। तो लाइक हमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई है अब तक में मैथ्स सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो अगर कोई एडवाइस आपको दे रहा है तो प्लीज़ उस एडवाइस को ग्रैब करिए और उसका यूज़ करिए अपने हिसाब से ट्वीक करके। ठीक है? तो बेसिकली समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ही रहेगा, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि लाइक दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करें। लेट मी चेक प्लीज। थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन फिगर आउट कर रहा हूँ मैं, जस्ट गिव मी सम टाइम। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which y-axis cut down the line passing the points, cut down the line passing the points, passing the points 5,7, 9,3, passing the points 5,7 and 9,3। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस कट डाउन द लाइन पासिंग द पॉइंट्स 5,7, 9,3। अब आते हैं असली इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत गौर से सुनना, फिर से कुछ कुछ नया इसमें समझने को मिलेगा। देखो हर क्वेश्चन मैक्सिमम में ना आपको समझने को कुछ नया मिलता है, तो उस चीज़ को फिगर आउट करेंगे। बाकी देख लेते हैं। आपको एक रफ स्केच बना लेते हैं दिमाग में रखने के लिए। ए बी ले लिए पॉइंट्स 5,7 और ये हो गया 9,3। तो हमें क्या निकालना है बेटा? फाइंड द रेशियो। देख रहे हो? फाइंड द रेशियो मतलब कि m और n की वैल्यू ही निकालनी है यहाँ पे। m मतलब क्वेश्चन मार्क, n का भी क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, ओके y एक्सिस जो है वो किसको कट कर रहा है सर? उसको एक वो एक लाइन को कट कर रहा है, और वो लाइन जो है वो किससे पास कर रहा है? 5,7, 9,3 से। तो 5,7, 9,3 ये लाइन हो गया हमारा। वाई एक्सिस कहीं ना कहीं कट किया, वाई एक्सिस कहीं ना कहीं कट किया उसको। ठीक है? वाई एक्सिस अगर कट करेगा तो एम और एन के भाग में डिवाइड हो जाएगा लाइन। ये बात हमें क्लैरिटी है ऑलरेडी। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो? वाई एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे होते हैं, आपको पता है ये बात? सर मुझे क्लियर पता है, 0,y से प्रेजेंट होता है वाई एक्सिस। याद होगा तो पता होगा आपको। वाई एक्सिस के लाइन पे कहीं भी मैं अगर पॉइंट डाउन करूं, सारे के सारे 0,y के वैल्यू में आते हैं। याद है आपको? अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूं, कहीं भी पॉइंट में कट करूं, कहीं भी कट करूं, वो पैटर्न आएगा x,0 पे। y एक्सिस पे x वैल्यू 0, x एक्सिस पे y वैल्यू 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ये चीज़ को। तो यहाँ पे y एक्सिस ने कट किया था, तो पॉइंट्स कुछ ऐसा दिखेगा, 0,y टाइप का। ठीक है? क्लियर है? बहुत स्लोली बताया मैंने, बहुत स्लोली। तो प्लीज़ उसको ध्यान सुनो। अगर फिर से रिपीट करना चाहते हो तो वीडियो बैक करो, फिर से सुनो उस चीज़ को। ठीक है? बहुत ध्यान से बताया मैंने इस चीज़ को। ठीक है?
तो हमारा कुल मिला के ये क्वेश्चन हो गया। अब साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो तो हमें पता यहाँ चल गया है। अब बात ये है कि कभी भी आपको अगर इस चैप्टर से फाइंड द रेशियो का सवाल आ रहा है ना, तो आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा जब आप आंसर करोगे। तो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एज्यूम m एज k, ये एजम्पशन है। m जो है वो k से एज्यूम करोगे तुम, ये जो m है ना उसको आप k से डिनोट करोगे, एंड n एज 1, ये जो n है उसको हमेशा 1 से डिनोट करना। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ऐसा क्यों करना है वो हम बताएंगे, फिगर आउट करेंगे बाद में। अभी आप मान के चलो कभी भी क्वेश्चन फाइंड द रेशियो का आएगा, m के जगह पे k रखना, n के जगह पे 1 रखना। ऐसा क्यों आएगा, जब हम सॉल्व कर लेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास x1 y1 की वैल्यू दी हुई है, x2 y2 की वैल्यू भी दी हुई है, मिडिल में हमारा x y का वैल्यू दिया हुआ है, राइट, दिया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होगा यहाँ पे। सर सेक्शन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, डाउन साइड m प्लस n, एंड y का फॉर्मूला होता है सर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, डाउन साइड m प्लस n। हर स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अगर नहीं सुनोगे तो बहुत चीज़ें मिस आउट करोगे। प्लीज़ आप भटकिए नहीं इधर से उधर। एक लाइन था, वाई एक्सिस ने डिवाइड किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस ने डिवाइड किया मतलब कि 0, y उसका पॉइंट होगा। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड करता तो x, 0 उसका पॉइंट होता। मैंने बताया फाइंड द रेशियो, किसी भी रेशियो का क्वेश्चन अगर निकालने के लिए बोलेगा तो m पे हमें k रखना है, n पे हमें 1 रखना है। ये बात समझ आ गई। अब बस मान के चलो कि आपके पास कुल मिला के 2 फॉर्मूला यहाँ पे है, हमें किसी एक फॉर्मूला का यूज करना है, दोनों फॉर्मूला नहीं, किसी एक का आंसर आ जाएगा उससे। और किसी भी एक को यूज करोगे तो आंसर सेम ही सेम आएगा। मैं बता देता हूँ कि प्रायोरिटी किसको देना है, सिलेक्ट कौन सा करेंगे सर, ये वाला करें या ये वाला करें आंसर लाने के लिए। हमें क्या निकालना है, हमें से निकालना है m और n की वैल्यू, राइट। हमें निकालना है m और n की वैल्यू। तो बात ये है कि ये लगाएंगे ये लगाएंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, सिंपल सी बात है। y एक्सिस दिया था ना, तो 0, y था, ठीक है। 0 और y, इसमें से हमने क्या बोला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू y ही है। तो इसमें x y में कौन सा आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी, सर x का आंसर ऑलरेडी दिया है, 0 है, नंबर दिया है ना। जिसका आंसर दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे x का आंसर दिया है 0, तो यही फॉर्मूला लगेगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे x एक्सिस होता तो इमेजिन करो मैं लिखता यहाँ x, 0। अब 0 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो y फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे x फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, x का फॉर्मूला लगा के देखें। x का फॉर्म लगाएंगे सर तो x की वैल्यू आएगी सर 0, रख दिया, इक्वल्स टू, बात समझ लेना, x की वैल्यू 0 रख दिया, m इंटू एक्स टू, m आपने क्या एज्यूम किया है सर, m हमने k एज्यूम किया है, k, x2 क्या है यहाँ पे, k इंटू 9 है सर, एडिशन कर दिए। n हमने क्या एज्यूम किया है सर, n हमने 1 एज्यूम किया है, 1 इंटू x1 क्या है यहाँ पे 5, नीचे क्या लिखोगे k प्लस 1, बात समझ आ गई, वैल्यू समझ आ गया कैसे करना है। k और 1 हमने एज्यूम किया था वो रख दिया, x1 x2 समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। x का वैल्यू 0 था वो रख दिया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी होगी ना वही फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रखना है, जिसकी भी वैल्यू दी होगी। क्योंकि अगर मैं y फॉर्मूला लगा लूँ ना तो y के जगह पे y रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब हमारे पास y भी मिसिंग रहेगा और k भी मिसिंग रहेगा, दो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हो गए, आंसर नहीं निकलेगा। जिसकी वैल्यू दी हुई थी अगर हमने वो फॉर्मूला लगाया तो आप कुल मिला के देखोगे तो क्या मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे, सर मुझे एक ही अल्फ़ाबेट मिसिंग दिख रहा है जो कि है k। तो एक दिख रहा है तो एक निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू के प्लस 1, 0 हो गया, 9k हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 को उधर भेजो तो -5 इक्वल्स टू 9k। सर k की वैल्यू आएगी -5/9, बात समझ आ रही है, बात समझ आ गई यहाँ पे, 5/9 समझ आ गया आपको, -5/9।
समझ आ रही है बात? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ठीक है। तो जो k है वो आया कितना, -5/9, ठीक है। हमेशा कोई जो k है ना वो रेशियो को प्रेजेंट करता है। जो k अल्फाबेट है वो किस रेशियो को प्रेजेंट करता है, m/n को। m/n को प्रेजेंट करता है, जो हमने बिगिनिंग में लिखा था m/n m/n। m/n क्या है, रेशियो है। तो जो k है वो m/n को प्रेजेंट करता है, मतलब कि यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी हमें, सर m की वैल्यू हो गई 5, -5 मत लिखना, रेशियो है, और n की वैल्यू हो गई 9। हमारा आंसर मिल गया हमें। क्लियर? कटो कट समझ आ गया आपको बात को? ठीक है, बात समझ आ गई। जो k है ना वो k किसको प्रेजेंट करता है, m/n को। तो हमेशा आपको कोई फ्रैक्शन मिलेगा वही हमारी m और n की वैल्यू होगी। जो न्यूमरेटर होगा वो m होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो n होगा। हमारा आंसर मिल गया हमें। तो चलिए इस सेशन को ओवर करेंगे। यहाँ पे हमने बताया था कि कुल मिला के 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमने कवर अप कर लिया है 4 क्वेश्चन। आप बस एनसीईआरटी खोलिए एंड जस्ट फिगर आउट कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए फिर से न्यू है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखकर चलिएगा कि जब आप रीड आउट करोगे तो आपको ये सोचना है कि क्या हमें ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना है या डिस्टेंस लगाना है। वो आपको एक कॉमन सेंस बताएगा, जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के लिए है ना, वो चीज़ वो क्लियर आउट कर देगा कि हमें कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट? सेशन को ओवर करते हैं। चलिए इस सेशन को ओवर करके आज बस एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। सर रिकैप में सर हमने पढ़ा जस्ट अभी इंट्रो के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाए डिस्टेंस फार्मूला पे, ठीक है। एंड देन वी हैड फिगर्ड आउट सेक्शन फार्मूला, तो उसमें भी कुछ कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुल मिला के ये 3 टॉपिक है। अगर ये 3 टॉपिक पे कमांड बैठ जाता है आपको, मतलब मेनली 2 टॉपिक है, अगर ये दो टॉपिक कमांड बैठ गया है तो आपको कोई भी सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को एंड करेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन। आपको होप सो ये प्लेलिस्ट सारे अच्छे लग रहे होंगे एंड आपको समझ में भी आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल ये जो सेशन चल रहा है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, इन द सेंस व्हाट आई मीन हियर, कि मतलब बच्चों को हमेशा ऐसा चीज़ चाहिए होता है कि मतलब उनको ईजी टू गेन मार्क्स मिल जाए। मेरा प्रयास ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको अगर क्लियर कर लो तो ये शॉर्टकट वेज अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक बार हमारा ये कॉन्सेप्चुअल वाले जो प्लेलिस्ट है वो ख़त्म हो जाए ना, फिर हम आएंगे स्टैंडर्ड बुक्स पे, फिर हम आएंगे PYQs पे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। काफ़ी समय है हमारे पास, अभी तो एकेडमिक ईयर का शुरुआत हुआ है। तो बस स्टे ट्यून, आपको कंटेंट का जो वैरायटी है इस पर बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपके कोई भाई बहन या समथिंग जो 11-12 में पढ़ रहे हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो ये चैनल को। आपको 9, 10, 11 आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, इस पर 9, 10, 11 और 12 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे, उन जिन लोगों का ऑप्शनल मैथ्स है, जिन लोगों का ऑप्शनल मैथ्स है, उस पर फुल एंड फुल प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो देखा है यूट्यूब पे हमारे लाइक मैथ्स ऑप्शनल वाले बच्चों का जो लाइक सिलेबस है ना वो अच्छे से कवर अप नहीं किया गया। तो मेरा ये प्रयास है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे अपने आइडिया से यूपीएससी ऑप्शनल को कवर अप हम करेंगे। और तीसरा चीज़, सिर्फ कुल मिला के आपको 3 चीज़ इस चैनल पर दिखने वाला है। सी सैट का पोर्सन, ये भी आपको यूपीएससी के सेक्शन में आता है। सी सैट वाला क्वेश्चंस सारे कुछ, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सब कुछ, ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा होगा ट्रायंगल चैप्टर। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।